प्रायः एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख लॉयन कैपिटल जिसे कहा जाता है एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। आइए अब आपको अशोक चक्र में दी गई सभी तीलियों का मतलब चक्र के क्रम अनुसार बताते हैं। पहली तीली संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथी तीली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवीं तीली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तीली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तीली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम में बर्ताव करना। 17वीं तीली समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तीली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24वीं तीली बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। तो इस प्रकार आपने जाना कि अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना मतलब है। सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भूलकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक